नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ। रुद्राष्ट्र में आपका स्वागत है। दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है। एक हिस्सा अमेरिका के कब्जे में, दूसरा हिस्सा चीन के कंट्रोल में। और यह घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है। G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली। क्या आने वाला युग सिर्फ दो शक्तियों का होगा? क्या भारत जैसे देश फिर से गैर संरेखित नॉन अलाइंड बनकर रह जाएंगे? आइए जानते हैं यह G2 क्या है, क्यों दुनिया में हलचल मचा रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। G2 का मतलब क्या है? G2 का मतलब है ग्रुप ऑफ टू, यानी एक ऐसी विश्व व्यवस्था जहां अमेरिका और चीन मिलकर तय करेंगे कि दुनिया कैसे चलेगी। ट्रंप की इस ट्वीट के बाद अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अगर ट्रंप सच में इस विचार पर चलते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला ग्लोबल ऑर्डर अब मल्टीपोलर नहीं बल्कि ड्यूल पोलर, यानी दो ध्रुवों में बटा हुआ होगा। तो अब ट्रंप का नया ग्लोबल विजन। ट्रंप अब ओपनली कह रहे हैं कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर है, यानी अब अमेरिका का लक्ष्य चीन से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ को एग्जिस्ट करना है। उनके नए डिफेंस सेक्रेटरी पीट हैक ने भी हाल में कहा, वी मस्ट मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर विद चाइना इन इंडो पैसिफिक। पहली बार अमेरिका ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जगह बैलेंस ऑफ पावर की बात की है। मतलब अब अमेरिका इंडो पैसिफिक में भी चीन को बराबरी का हक देने को तैयार है। तो इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर वायरल नया विश्व मानचित्र। ट्रंप समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक मैप शेयर किया। यहाँ पूरी दुनिया तीन हिस्सों में बंटी दिखती है। मेगा वर्ल्ड यानी अमेरिका और उसका प्रभाव क्षेत्र, शी ताई जोन यानी चीन का प्रभाव क्षेत्र, बाकी दुनिया जो या तो रूस या रीजनल पावर्स के अंडर मानी गई है। भले ही ये कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, मगर ये बताता है कि ट्रंप समर्थकों का मेंटल ब्लूप्रिंट क्या है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ दो शक्ति केंद्रों से फैसले होंगे, वाशिंगटन या बीजिंग से। साथियों, ये विचार नया नहीं है। चाइमेरिका यानी चाइना और अमेरिका। G2 की जड़ें 2009 में मिलती हैं, जब बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने चाइमेरिका का विचार रखा था। एक ऐसा वैश्विक गठजोड़ जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी और चीन की मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ दे। पर तब चीन ने वादाखिलाफी की। वह लगातार साउथ चाइना सी में विस्तार करता गया और ओबामा प्रशासन को बड़ी असफलता झेलनी पड़ी। आज ट्रंप उसी असफल प्रयोग को फिर से दोहराने जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति और खतरनाक है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अब सवाल उठता है, भारत कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बंटती है तो भारत जैसे देशों के लिए जगह कहाँ बचेगी? भारत आज मल्टीपोलर वर्ल्ड का सबसे बड़ा समर्थक है, जहाँ रूस, यूरोप, अफ्रीका, जापान और भारत जैसे देश अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नीति चला सके। लेकिन अगर अमेरिका और चीन मिलकर G2 बनाते हैं तो भारत की स्ट्रेटेजिक स्पेस सिमट जाएगी। इंडो पैसिफिक में अमेरिका और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, कमज़ोर पड़ेगा। और सबसे बड़ा खतरा, ताइवान के बाद अगला मोर्चा हिंद महासागर बन सकता है, क्योंकि अमेरिका अब ताइवान की रक्षा करने से पीछे हट चुका है और चीन को कोएग्जिस्ट पार्टनर घोषित कर रहा है। इसका साफ मतलब है भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो अब प्रश्न आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को अब 3 स्तर पर अपनी रणनीति बदलनी होगी। पहला, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। किसी एक ब्लॉक में शामिल होने की बजाय भारत को अपने रक्षा, ऊर्जा, साइबर इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाना होगा। दूसरा, इकोनॉमिक रिजिलियंस।
चीन अमेरिका के व्यापार युद्ध में भारत को सप्लाई चेन हब बनना चाहिए। तीसरा, ग्लोबल डिप्लोमेसी। भारत को रूस, यूरोप, जापान और अफ्रीका के साथ मजबूत गठबंधन बनाने होंगे ताकि दुनिया दो नहीं, दो से ज़्यादा ध्रुवों में बनी रहे। दुनिया बदल रही है और इतिहास हमें सिखाता है, जब जब शक्तियाँ दो हिस्सों में बंटी हैं तब तब युद्ध हुआ है। आज एक बार फिर दो शक्तियाँ दुनिया पर राज करने का सपना देख रही, अमेरिका और चीन। पर भारत का रास्ता अलग है। भारत किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत खुद एक पोल बनेगा। भारत वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। भारत संतुलन और शांति का प्रतिनिधि है। भारत नया विश्व क्रम घड़ेगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की सूचना आपको मिले। कमेंट में बताएं, क्या G2 भारत के लिए खतरा है? तो मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।